आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हाँ बच्चों, चलिए तो अब हम लोग आज बहुत खुश खबरी आप लोगों के लिए है कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ताकि कैलकुलस उधर से चलते रहे। अभी हम लोग कंटिन्यूटी का एक लेक्चर डाले हैं, उसका सेकेंड लेक्चर आने वाला है। डिफरेंशिएशन का 6 लेक्चर हो गए हैं, 7 लेक्चर आने वाले हैं। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या, वेक्टर, ताकि वेक्टर का भी प्रिपरेशन बच्चे करते रहें। इधर कैलकुलस, उधर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिगो होते गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन अपना इधर कैलकुलस चलते रहेगा। और कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर वेक्टर 3D LPP प्रोबेबिलिटी, तो आज से हम लोग का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, जो कि वेक्टर 2 जगह पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में पढ़ना है। फिजिक्स के 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैथ के 12th क्लास में पढ़ना है। तो आज से स्टार्ट करेंगे बंधु हम लोग वेक्टर। तो हम लोग का स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता है, तो स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स हो गया, डायनेमिक्स में वेक्टर 3D वगैरह वगैरह चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर। वेक्टर देखिए, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर जितने भी होते हैं हम लोग के फिजिकल क्वांटिटी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज होते हैं, ठीक है। उस फिजिकल क्वांटिटी को तीन भागों में बांटा गया, एक वेक्टर, एक स्केलर, एक टेंसर, ठीक है। तो हम लोग को मैथ में यूजुअली जो पढ़ना है वेक्टर पढ़ना है, स्केलर का हल्का फुल्का नॉलेज रखना है क्लासिफाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्केलर क्या होता है, और टेंसर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। टेंसर का क्वेश्चन नहीं आते हैं। और हम लोग को वेक्टर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह पढ़ते रहना है। तो बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर जानने से पहले सर जान लेते हैं स्केलर, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर। तो चलिए सर, फिजिकल क्वांटिटी में 3 टर्म्स आते हैं, वेक्टर, स्केलर और टेंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर। स्केलर सर क्या होता है, देखिए स्केलर जो होता है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में, जिस भौतिक राशि में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेंथ हो, परिणाम हो, ठीक है, उसका परिणाम क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम मान क्या आता है, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं हम लोग के सिर्फ क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी अदिश बोलते हैं, वेक्टर को सदिश बोलते हैं। तो चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude
ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी केस आता है सर कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और उसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलते हैं, उसको स्केलर बोलते हैं। तो वेक्टर को भी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे, नहीं। वेक्टर में क्या होता है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन करते हैं, ट्रायंगल लॉ का पालन करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं सर। तो हम लोग वेक्टर में देखेंगे, अभी हम लोग स्केलर में देखते हैं सर। ए फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल में का सर जी, एग्जाम्पल में डिस्टेंस, उसके बाद सर स्पीड हो गया, उसके बाद आपका जैसे मास हो गया, मास, वेट, ठीक है। उसके बाद केजी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गया बाबू आपका डेंसिटी, ये सब आपका क्या हो गया, स्केलर हो गया। लेकिन सर जी हम लोग को स्केलर का नॉलेज थोड़ा बहुत लेना है। हम लोग जानते हैं कि जिसका परिणाम हो, जिसका रिजल्ट हो, ठीक है, जिसको हम लोग नाप सके, तौल सके, डिस्टेंस बता सकते हैं, सबका सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं सर वेक्टर, इसको लोग पहले लिख लीजिए। अब देखते हैं सर वेक्टर, ठीक है सर। तो आइए सर, बहुत सारे बच्चे वेक्टर पढ़े होंगे, लेकिन अब मैथ में वेक्टर पढ़ेंगे। आइए सर, तो ये कहता है सर ए फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो क्या उसे वेक्टर कहेंगे सर? नो, इट इज नॉट मोर करेक्ट आंसर। एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर के जोड़ के नियमों को पालन करता हो तब तो हम इसे वेक्टर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे डेफिनेशन में ए फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, a physical quantity which has both magnitude and direction and follow law of vector addition and follow law of vector addition and follow law of vector addition is called क्या? is called vector, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, देखिए फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब सर जितनी हमारे डे टू डे लाइफ में वर्क आउट हो रहा है, जो दिख रहा है, चलना, दौड़ना, खाना पीना, उठाना, काम करना, एक्सरसाइज करना, गाड़ी चलाना, बस चलाना, मोटर चलाना, लाइन, बिजली, बत्ती, बल्ब, जितने सारे हमारे डे टू डे लाइफ में सब कुछ है, वो सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसी फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में बांट दिया गया, वेक्टर, स्केलर और टेंसर में।
अब वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे गाड़ी चल रहा है तो स्पीड में चल रहा है, 60 किलोमीटर पर सेकंड के आवर से स्पीड में चल रहा है, तो ये जो स्पीड हुआ हम लोग का क्या हुआ, ये स्केलर हुआ। लेकिन गाड़ी हमारा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ साइड में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, साउथ में चल रहा है, यानी किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया सर, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, जिसको हम लोग स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर स्केलर बोलेंगे, वह दिस इज द स्पीड, वह हमारा क्या है, चाल है। लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ साइड, इन नॉर्थ, इन ईस्ट, इन वेस्ट, अगर वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में जा रहा है सर, तो वो हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमको पता हो गया। तो हम लोग कहेंगे 60 किलोमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, सो इट इज नोन एज वेलोसिटी। तो हमारा सर जी ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर सर जी, वेक्टर किसको कहते हैं, तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी। फोर्स यहाँ पर हो गया सर बल, बल क्या है सर, बल फोर्स। तो लड़का जो कहता है सर बल, ये कैसे बल, ये क्या है, बल क्या है, बल क्या है, फोर्स क्या है, इसका जो एसआई यूनिट होता है सर, इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे, सीजीएस सिस्टम या पीएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, ये सब सिस्टम है ना, एसआई सिस्टम, एमकेएस को ही एसआई बोलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब जो फोर्स है, तो जब भी बल लगता है सर जी, तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी रहता है और फोर्स हवा में नहीं लगता है, वो हमेशा डायरेक्शन में लगता है। जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगाए, तो अभी हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए थे, 5 न्यूटन फोर्स हम हवा में नहीं लगा सकते हैं सर जी, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कितना हम बल लगा रहे हैं। लेकिन ये 5 न्यूटन फोर्स अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमको पता है कि 5 न्यूटन फोर्स लगाएं तो ये डायरेक्शन में, अपना डायरेक्शन पता है क्या, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर मैंने 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड फोर्स लगाया, न्यूटन 5 मीटर फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखा और बल लगा रहा है कितना, 5 न्यूटन का। तो जो बल लगा रहा है, सपोज मान लिए ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो ईस्ट से वेस्ट इन्होंने पूरब से पश्चिम की ओर 5 मीटर इस वाल पर इन्होंने क्या लगाया, इस वाल पर इन्होंने फोर्स लगाया सर। तो इसका सर जी मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, सो हम लोग कहेंगे क्या, फोर्स। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, बल बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग हिंदी में विस्थापन बोलते हैं सर जी, क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये सब आपको 1D 2D मोशन में आ जाएगा। मोशन नाम का एक चैप्टर है फिजिक्स में, 1D 2D मोशन में, वहां से सब क्लियर हो जाता है सर जी, ठीक है। और यूनिट में अगर देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन नॉर्थ, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया सर जी, यानी कि मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो नॉर्थ साइड में इतना किलोमीटर पर सेकेंड आवर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ में लग रहा है आपका वेक्टर है। ये सब चीजें क्या है सर, वेक्टर है, इसको आप लोग लिख लीजिए आराम से। चलिए अब जो हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश का क्या, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ निरूपण, सदिश का निरूपण। कैसे निरूपित करते हैं सर, ठीक है, देखिए
तो हम लोग कहेंगे जनरली वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, राइट, और दूसरा इंग्लिश अल्फाबेट लेटर विथ एरो देयर। तो वेक्टर को हम लोग जनरली दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर जनरली वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ एरो देयर, राइट, एंड वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट क्या स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ एरो देम, या कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ एरो देम, राइट। तो यहाँ पर देखिए सर, वेक्टर को दो तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी वेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर, ठीक है। ए क्या है सर जी? इसको हम लोग ए को बोलेंगे इनिशियल इंड, ए को बोलेंगे इनिशियल इंड। इसको ए बी को हम लोग लिखते हैं, आगे बताएंगे आपको, ओ बी माइनस ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर हो गया सर जी। ओ से जो रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर हो गया सर जी। इस बी को हम लोग ओ बी लिखते हैं, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए हो गया हम लोग का क्या? पोजीशन वेक्टर या इनिशियल इंड, फाइनल इंड। ओ ए को बोलेंगे हम लोग इनिशियल इंड प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल इंड या इनिशियल पॉइंट, और ओ बी को बोलेंगे फाइनल और टर्मिनल पॉइंट, या इंड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि जनरली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर इज represented by directed line segment, directed line segment, राइट। यानी कि हम लोग लाइन सेगमेंट द्वारा इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सर जी। अब जो है एक तरीका से और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर कि जनरली वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल लेटर, अल्फाबेटिकल बोल दीजिए, अल्फाबेटिकल लेटर इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर विथ एरो देम, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर विथ एरो देम। जैसे सर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर एफ, ठीक है, ये सब आपका हो गया, ठीक है। लिख लीजिए, जैसे आपका कोई वेक्टर है ए, इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं, ठीक है। या वेक्टर आपका दे दिया ए बी वेक्टर, आप इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आपको एक वेक्टर दे दिया इस तरह, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी, तो आपका ए बी वेक्टर जो हुआ वेक्टर ए हुआ, बी सी वेक्टर जो हुआ वेक्टर बी हुआ, सी ए वेक्टर जो हुआ वेक्टर सी हुआ। इस तरह हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा, और उसके बाद हम लोग या इंग्लिश अल्फाबेट लेटर द्वारा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं सर, नेक्स्ट आता है हम लोग का मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर,
देखिए सर वेक्टर का मॉडुलस कैसे होता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर के पास तीन कंपोनेंट होते हैं, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। एनी वेक्टर हैव थ्री कंपोनेंट, या एनी वेक्टर ब्रेक इन थ्री कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, where I component break in x-axis, J component break in y-axis and J component break in z-axis। तो हम लोग बात करते हैं सर कि कोई भी वेक्टर है सर, किसी भी वेक्टर के पास O है x, y, z, और कोई वेक्टर है सर हम लोग के पास वेक्टर A है, हम लोग मान लेते हैं वेक्टर A है, और इसके पास सर तीन कंपोनेंट उठेगा, तीन कंपोनेंट उठेगा, I कंपोनेंट ब्रेक इन एक्स एक्सिस, जे कंपोनेंट ब्रेक इन वाई एक्सिस, के कंपोनेंट ब्रेक इन जेड एक्सिस। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि वेक्टर एनी वेक्टर विच कंटेन थ्री कंपोनेंट और एनी वेक्टर ब्रेक इन थ्री कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। सो हम लोग कह सकते हैं ए आई कैप, A1 आई कैप, ठीक है, A2 जे कैप और A3 के कैप, राइट। तो ये हो गया सर जी हम लोग का वेक्टर का कंपोनेंट, जो कि तीन कंपोनेंट में टूटा, और इसमें हम लोग दो तीन चीजें देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा सर जी, स्केलर क्वांटिटी जो हो जाएगा इट इज A1, A2, A3 हो जाएगा, और वेक्टर देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 आई कैप पूछता है, ठीक है, A2 जे कैप और A3 के कैप। मतलब अब देख लीजिए इसमें वेक्टर कौन है, A1 आई कैप है, और स्केलर कौन है, A1 है, राइट। अब देखिए सर एकदम तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है, कोई मतलब कि ये नहीं है, ठीक है। ये तो अभी तो हम लोग का वेक्टर है, इस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट थ्री होते हैं, कंपोनेंट, इसको आप हेडिंग डाल लीजिएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ हेडिंग में आप ये भी डाल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट। तो ये आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए एनी वेक्टर विच कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट I, J एंड K कंपोनेंट। एनी वेक्टर क्या लिख देंगे, एनी वेक्टर हैव थ्री कंपोनेंट, THRW, कंपोनेंट, I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, K कंपोनेंट। रिलेशन बिटवीन I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, K कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ ये भी देख लेंगे सर, रिलेशन भी देख लेंगे चाहेंगे तो, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट। तो इसका जो रिलेशन होता है सर जी हम लोग कहेंगे एवरी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एवरी कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो जितने हमारे कंपोनेंट होते हैं सर, जितने कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एवरी कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जितने हमारे कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए बाद में। हाँ तो देखिए अभी हम लोग देख रहे थे, हाँ मैंने बोला अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में कि कंपोनेंट, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। जैसे सपोज सर मेरे पास ये सब आगे आपको काम आएगा, जैसे एक्स एक्सिस है तो आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होता है, और वाई एक्सिस पर जे कंपोनेंट होता है, और जेड एक्सिस पर के कंपोनेंट होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों क्या होते हैं बाबू, परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में क्या होते हैं बाबू, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और
ए, ठीक है, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री। तो आई जे के यानी आई जो होता है वो परपेंडिकुलर जे पे होता है, जे जो होता है परपेंडिकुलर के कैप पे होता है, और के कैप जो होता है परपेंडिकुलर आई कैप होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई, ठीक है, आपको A1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है, और आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जो होता है वो 0 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको आगे जाके मिलेगा। आई डॉट आई में 1 मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये अपने एंगल से ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर हम लोग का जो टॉपिक है मॉडुलस, क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज गिवन लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज गिवन एज लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, वेक्टर कर दीजिए, वेक्टर का देता है ना, जिस वेक्टर का निकालना रहेगा उसका लेंथ देगा और मैग्नीट्यूड देगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज गिवन एज लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे सर इसको लिखिए आप लोग, जैसे सर, हाँ, जैसे मेरे पास इसका जो सिंबल होता है, सिंबल ये सिंबल होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का वो हो जाएगा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये भी कैसे आता है आप अपना आराम से निकाल सकते हो कि एनी पोजीशन वेक्टर से आता है सर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है पोजीशन वेक्टर से होता है। जैसे कि मेरे पास अभी पोजीशन वेक्टर पढ़े नहीं है, आपको समझाते हैं। कोई भी वेक्टर है सर, वेक्टर ए, और इसके जो कंपोनेंट आएंगे ओपी, ये 3 कंपोनेंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A1 A2 A3, ठीक है, और ये 0 0 0 हो गया। तो ओपी जो होता है सर, ओपी को ही बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए या लेंथ ऑफ ए, ठीक है, ओपी बराबर, या इसको हम लोग आर वेक्टर में बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सर क्या, एक मॉडुलस होता है लेंथ होता है, मॉडुलस जो होता है क्या होता है, लेंथ होता है ओपी, और लेंथ जो होता है सर डिस्टेंस, ओपी का डिस्टेंस निकाल दीजिए, A1 माइनस 0 का स्क्वायर, A2 माइनस 0 का स्क्वायर, A3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी OP बराबर जो हो जाएगा हम लोग का मॉड A बराबर जो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं सर जी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। डायरेक्टली ये ड्रामा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ ए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, ए बोलिए चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलिए, ठीक है। हाँ, इसको वेक्टर ए नहीं बोल सकते हैं, वेक्टर ए नहीं बोल सकते हैं, आप ए बोलिए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलिए, क्या है, सही है। लेकिन वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, गलत है। एक आपको बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है वेक्टर में, कि लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, मॉड ए का स्क्वायर बोलिए चाहे ए स्क्वायर बोलिए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ए का स्क्वायर और वेक्टर ए का स्क्वायर कहिएगा तो ये पचेगा नहीं सर, ये पचेगा नहीं। ये वेक्टर ए का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये सही है लेकिन ये सही नहीं, ठीक
ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1 प्लस k कैप है, इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 3 9 1 10 4 14, यानी ये आपका करेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल एक दे देते हैं कि सर जी ए वेक्टर बराबर मेरे पास 2i कैप माइनस 1/3 k है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जे कैप छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 3 3 9 9 4 13 1 14 बटा में कितना 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ मैग्नीट्यूड, और आज का हम लोग का हुआ फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लेक्चर, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी बच्चे हैं हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं, वेक्टर को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर टाइमली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को आप दबा दीजिए। ये सब लोग बोलते होंगे, इसलिए मैं भी एक बार आपसे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर बच्चे हमारे वीडियो को देखें और फर्स्ट क्लास का एकदम बेहतरीन नॉलेज वो लें। और मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस माई SBM चैनल पर। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ठीक है, थैंक यू।